डबल स्टार अम्बरीश हैं सर। कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनते, सबसे अलग है सर। देख ये सर, ये सिर्फ आपकी तरह दिखता है। रंग है SSLC। नाम है किच्चा। किच्चा? आप चाहे जो समझ लीजिए सर। इस किच्चा को मैं फॉलो करूंगा। मैंने तुझे इसलिए रखा है कि तू मुझे फॉलो करे, मैं तुझे नहीं। बताइए मैं क्या करूं सर? कुछ मत करो, आइस बॉक्स लेकर आओ। ओके सर। कैसे कैसे को पाल रखा है मैंने। सर, आपकी बुआ की सोच में कुछ डेवलपमेंट हुआ है सर? हाँ, मुझे रोज अपनी गोदी में बिठाकर खाना खिलाती हैं। मैं सवेरे नहाया हूँ कि नहीं, मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से जूते पहने हैं, ये सब देखती हैं। अरे मेरी बुआ को तो मेरी तरफ देखने तक का टाइम नहीं है। क्या खाक होगा डेवलपमेंट। ऐसी नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है। आप ये नौकरी छोड़ दो सर। मुझे छोड़ दो सर, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। नारायण सर, हॉस्पिटल से घर आए हमारे फूफा को जब यह पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए, तो वो उसी रूट से हॉस्पिटल वापस जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे सर। सही कहा ना? जी सर। फिर बुआ हमारे घर आएगी क्या? कैसे आएंगे सर? तो अब हम यहाँ जिस मकसद से आए हैं उसे पूरा करने के लिए उनके घर में प्यार से एंट्री लेनी चाहिए कि लेनी नहीं? चाहिए सर। उसके लिए ड्राइवर बनने से बेटर आइडिया है? नो वे सर। मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। देखो भाई, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। प्यार जीतने के लिए कितना भी झुक सकते हैं। सर, इस सिचुएशन में डायलॉग सूट नहीं कर रहा है सर। तेरे पर भी ये कपड़े सूट नहीं कर रहे हैं, निकाल दूं क्या? सॉरी सर। बीच बीच में बेकार सवाल मत करना। ठीक है सर। क्या मत करना? सवाल मत करना। चल साहब को अकेला छोड़, चल। सर, ये सरस्वती के कॉलेज एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं सर। ये स्कॉलरशिप फॉर्म, ये लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा वो सब्जेक्ट कौन से सेलेक्ट करेंगी ये अभी तक बताया नहीं है जो सर। उसे पसंद आएगा वो सिलेक्ट कर लेगा। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है डैडी। अरे इस तरह घबरा क्यों रहे हो? मैंने किसी का मर्डर थोड़ी ना किया है। शादी ही तो करके आई हूँ। डैडी, ये प्रकाश है, इन्होंने लॉ किया है। कह रहे थे अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैंने कहा अगर मैं शादी कर भी लूंगी तब भी मारे जाओगे। पर मैंने हाँ कर दी। आप जैसे बड़े घराने में मुझ जैसे छोटे लॉयर को दामाद मानेंगे या नहीं ये सोचकर घबरा रहे थे। मैंने कहा घबराइए मत, मेरे डैडी मुझ पर जान छिड़कते हैं, वो जरूर मान इतना ही जाएंगे। नहीं, मैं कुछ भी करूं तो वो उल्लू की तरह बैठकर देखते रहते हैं। उनका कुछ नहीं चलता। तुम मेरे साथ चलो। बचपन में तेरी मुस्कान देखने के लिए मैं जोकर बनता था। आज तूने मुझे रियल जोकर बना दिया। क्या कहा? सिर्फ शादी करके आई हो। अरे मैंने तेरे लिए क्या क्या सपने देखे थे और तू एक भिखारी को लेकर आ गई। जीवन भर तेरी खुशियों के लिए हवन करवाता रहा और आज तुम मेरी ही जिंदगी छीनने आ गई। डैडी। चुप हो जा तू। कौन है तेरा डैडी? मैंने सोचा था आप मान जाएंगे, यही सोचकर मैं शादी करने के बाद यहाँ आई हूँ डैडी। तुझे इतना विश्वास था तो अपने हाथ में हार लेकर नहीं आती, बिना हार के यहाँ आती। मुझसे तू कहती तो मैं नहीं मानता, तू रोती तो भी मैं नहीं पिघलता। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और तब मैं जरूर पिघल जाता और हाँ कर देता मैं शादी के लिए। मेरी कंपनी में चपरासी की नौकरी करने की भी हैसियत नहीं है इसमें। डैडी, मुझे इनके साथ अपना फ्यूचर दिख रहा है, एक अच्छी फैमिली दिख रही है। और मुझे तेरी बर्बादी दिख रही है। तू मर जाती तो मैं 4 दिन रोककर सहन कर लेता, लेकिन तूने तो मुझे जिंदगी भर का दर्द दे दिया। आउट, गेट आउट। शरद, वो क्या कह रही जरा पहले सुन तो लो। मुझे क्या करना चाहिए ये सलाह देगा? शरद। आउट, गेट आउट। नहीं डैडी, शरद, मेरी डैडी बात सुनो। प्लीज, शरद, चलो निकलो यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए। डैडी प्लीज। चल निकल यहाँ से। डैडी, फूल ढापा। हवन रुकना नहीं चाहिए। इसका साया भी यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। हवन में घी डालकर मत जलाइए, इसकी यादों को डालकर जला दीजिए। अब इसकी आवाज दोबारा मेरे कानों को नहीं सुनाई देनी चाहिए। आप तो एकदम भले चंगे थे, अचानक क्या हो गया? उस दिन दोपहर को मैं कुछ नर्वस सा लग रहा था और साथ में जर्नी भी कर रहा था। थोड़ा थोड़ा सीने में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा शायद गैस प्रॉब्लम होगी तो मैंने इनो पी लिया। उसके बाद ड्राइव करते समय लेफ्ट साइड में मेरे जोर से दर्द उठा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा मैं मर जाऊंगा। उस वक्त मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आए। मैं सोच रहा था मैं भगवान को कोसूं या प्रार्थना करूं कि आखिर मुझे इस तरह तड़पा क्यों रहे हो, पर मैं बेबस था। 1 सेकंड में मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी घूम गई। लगा जिंदगी खिसकती जा रही है। अपनी बीवी, बच्चे और परिवार के सभी लोगों को मैं मिस कर रहा था। सोच रहा था हमारे